हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नायरा अपनी जेठानी संगीता के कमरे से एक चादर उठाकर ले जा रही थी। तभी संगीता उसे चादर ले जाते देख लेती है और उसे रोकते हुए बोलती है, ये चादर मैंने धो रखी है और अब तू कहाँ लेकर जा रही है? जब मैं गंदी कर दूंगी ना, उसके बाद खुद धोकर ले लियो, लेकिन अभी तो मैं ये ही लूंगी। हाथ हटा यहाँ से, वरना चादर फट जाएगी। ऐसे कैसे हटा दूं हाथ? ये चादर जितनी आपकी है उतनी मेरी भी है, और आपने तो बस एक ही बार धो रखी है ये चादर, लेकिन मैंने कितनी बार धोई है तब तो याद नहीं आया। तब तो बड़ी जल्दी लेकर चली जाती थी। हाँ, वो इसीलिए मैं लेकर जाती थी क्योंकि अभी तो आई हो तुम, और तुम्हारे आने से पहले ये सब मैं ही करती थी। और तुमने 2 दिन क्या कर लिया? ये सोच रही हो कि घर की हुकूमत अब तुम्हारी है? अरे अरे, ये कोई नई बात नहीं है, ये रोज का ही है। साधना की बड़ी बहू संगीता और छोटी बहू नायरा दोनों आए दिन छोटी से छोटी बात पर ही घर में झगड़ा करती ही रहती हैं। और आप जो ये देख रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। यहाँ संगीता और नायरा की लड़ाई चल रही होती है और जोर जोर से लड़ने के कारण दोनों की आवाज घर से बाहर भी जाने लगती है। बाहर साधना अपनी पड़ोसन से बात कर रही होती है। इतने में अपनी दोनों बहुओं की आवाज सुनकर साधना गुस्से से घर में जाती है और दोनों से बोलती है, अब क्या हो गया? अब तुम दोनों ने घर को कुरुक्षेत्र क्यों बना रखा है? कौन सा पहाड़ टूट गया अब? माँ जी, दीदी को आप समझा दो। जब देखो तब मुझसे बिना बात के लड़ाई लड़ती रहती हैं। ये क्या माँ जी, आप तो मुझे जानती हो ना, मेरा स्वभाव कितना शांत है। मैं और लड़ाई झगड़ा कर ही नहीं सकती। वो तो देवरानी जी ही हैं, एक चादर को लेकर लड़ रही हैं मेरे साथ, और अब मुझे ही बोल रही हैं। ये छोटी बात है जेठानी जी, आप तो रहने ही दो। माँ जी को अच्छे से पता है कि आप कितनी ज्यादा लड़ाकू हो। पता नहीं घर की बहुएं आई हैं, 2 लड़ाकू विमान आए हैं। दोनों में से कोई भी अपने मायके से एक फूटी कौड़ी नहीं लाया। दोनों लड़ाई ऐसे कर रही है जैसे ये सब इनके मायके से मिला हो। माँ जी, मुझे तो पता ही है आपकी चहेती बहू जेठानी है, इसलिए आप कुछ नहीं बोल रही हो। वाह वाह वाह, ये क्या बात हुई भला? चहेती और मैं, वो भला कैसे? पहले माँ जी मेरी एक बात को मना नहीं करती थी। जब से देवरानी जी आई है ना, तब से माँ जी तो मेरी बिल्कुल ही सुनती नहीं है। मुझे ना ही संगीता बहू पसंद है और ना ही नायरा बहू तू। जब देखो झगड़ा करती रहती हो। तुम दोनों को भला कोई क्यों पसंद करेगा? अब जो मैंने बोला है वो करो, बिना बात के बहस मत करो। साधना दोनों को काम करने के लिए भेज तो देती है, लेकिन क्या फायदा? दोनों यहाँ से जाकर वहाँ लड़ाई शुरू कर देती हैं और वहाँ भी वही होता है। साधना तो अपनी दोनों बहुओं के रोज रोज के इस तमाशे से परेशान ही हो गई थी, लेकिन करती भी क्या? बहुएं तो वो खुद ही पसंद करके लाई थी ना। और उसकी दोनों बहुएं भी आए दिन बिना कुछ सोचे समझे बहस करना शुरू कर देती हैं और यही सब रोज चलता रहता है। कुछ दिनों बाद साधना की पड़ोसन घर आती है और साधना से बोलती है, अरे साधना, क्या तू भी जरा अपनी बहुओं को कुछ समझा। इतनी जोर जोर से लड़ाई करती है, बाहर तक आवाज आती है। मोहल्ले वाले तेरे बारे में 4 बातें भी करने लगे हैं। अब तो कुछ समझा उन्हें। तुझे क्या लग रहा है मैंने उन दोनों को समझाया नहीं होगा? समझा समझा कर थक गई हूँ, लेकिन दोनों को समझ ही नहीं आता है कि कोई शर्म बची है। सुबह लड़ाई से शुरू होती है और रात भी इसी पर खत्म है। तो इन देवरानी जेठानी का बंटवारा कर देना, दोनों अलग रहेंगे तो ही लड़ाई कम होगी और ना ही घर में कोई कलेश होगा। दोनों अपने अपने हिस्से में खुश रहेंगे और तू भी शांति में रहेगी। नहीं, बंटवारा नहीं कर सकती। इनकी यही आखिरी इच्छा थी कि लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो जाए, बंटवारा नहीं होना चाहिए। बंटवारा होने से दूरियां और बढ़ जाएगी, इसलिए ऐसे ही ठीक है। साधना ने इतना बोला ही होता है कि तब तक देवरानी जेठानी दोनों एक दूसरे के बाल पकड़ते हुए वहाँ आ जाती हैं और संगीता चिल्लाते हुए बोलती है, मुझसे बिना पूछे तुम मेरे कमरे में गई कैसे? और ऊपर से मेरे सामान का भी इस्तेमाल कर रही हो। अच्छा, और तुम जो बार बार मेरे कमरे में आ जाती हो, मेरी साड़ी ले जाती हो, उसका क्या? वो याद नहीं होगा ना? पहले खुद को देखो, फिर मुझे बोलना। आप तो बढ़िया ही मुझे बोलने वाली। तुमसे तो बड़ी ही हूँ, थोड़ा तमीज से बात कर, वरना मुझे भी सबक सिखाना आता है। ये देखना तुझे मंजूर है, लेकिन इन दोनों देवरानी जेठानी का बंटवारा करना मंजूर नहीं है। तुम दोनों को शर्म नहीं आती? कभी भी शुरू हो जाती हो। दिखाई नहीं दे रहा है घर में पड़ोस की काकी आई है, लेकिन नहीं,
तुम दोनों को तो लड़ाई ही करनी है ना। यही सिखाया है क्या तुम दोनों को तुम्हारे घर वालों ने? बस यही आता है? पहले वहाँ लड़ाई करते थे, अब यहाँ भी शुरू कर रही हो। अरे जाओ अपने कमरे में अभी। साधना दोनों को सुनाकर वहाँ से भेज तो देती है, लेकिन क्या फायदा, पड़ोसन के आगे उसका नाम तो खराब हो ही जाता है ना। इतना होने के बाद भी साधना बंटवारा करने का नहीं सोचती है। लेकिन साधना की ये सब सोचने का क्या फायदा, दोनों देवरानी जेठानी तो बंटवारा करने का पूरा तय कर ही चुकी थी ना। ऐसे ही एक दिन नायरा रसोई में खाना बना रही होती है। तभी नायरा संगीता से बोलती है, दीदी मैंने अपना खाना बना लिया है और बर्तन भी धो लिया है। अब आप अपना खाना बनाकर बर्तन धो देना, मुझसे नहीं होगा आपके लिए ये काम। एक तो आपका काम भी करो, ऊपर से आपके ताने भी सुनो। हाँ तो मुझे क्या बता रही है, मैंने तो पहले ही अपने लिए खाना बना लिया था। ऐसी ही तेरी जेठानी नहीं हूँ, तुझसे 4 कदम आगे की सोचती हूँ, इसीलिए तेरी जेठानी हूँ। बड़ी आई मेरे लिए खाना बनाने। इतना ही है तो जो आप अभी अचार खा रही है ना, वो रख दो, क्योंकि वो मैंने ही बनाया था। तेरी बनाने से क्या होता है, उसमें तो मेरा भी हाथ लगा था ना, वो मेरा भी हुआ। अच्छा ठीक है, लेकिन आपके कमरे में 2 साड़ी रखी हुई हैं जो आपने मुझसे मांगी थी, याद है ना वो? या वो भी भूल गई? वो भी दे जाना, मुझे नहीं आना आपके कमरे की तरफ। जिसको चाहिए वो आकर खुद ले जाए ना, मुझे भी नहीं पसंद है तेरे कमरे की तरफ आना। ठीक है, मैं भी नहीं आऊंगी लेने, लेकिन ये मत भूलना जेठ जी नई वाली अलमारी लाए थे ना, वो मेरे ही कमरे में रखवाई थी। फिर वो तो मेरी ही हुई ना, क्योंकि है तो वो मेरे कमरे में ना। रुको, वो तो अभी मैं इनसे बोलकर अपने कमरे में रखवा देती हूँ। हाँ ठीक है, मैं भी अपना सारा सामान अपने कमरे में ही रखूंगी। आपका क्या भरोसा कब क्या ले जाओ। भरोसा तो तुम्हारा नहीं है, तुम खुद तो कुछ लाई नहीं, ससुराल का सामान ठस कर दोगी तो? इस घर में जितना हक तुम्हारा है ना, उतना ही हक मेरा भी है, कुछ मत सोचना। हाँ तो कर लो ना बंटवारा, रोक कौन रहा है? वैसे भी मुझे आपके साथ रहने का कोई शौक भी नहीं है। नायरा और संगीता के इस झगड़े को साधना देख लेती है और वहाँ आकर बोलती है, तुम दोनों को बंटवारे की जल्दी है ना? ठीक है, मैं बंटवारा कर ही देती हूँ, लेकिन तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुन लो। बंटवारे में केवल एक ही हिस्सा जेठानी का और दूसरा हिस्सा देवरानी का ही होगा। इस घर के अलावा है ही क्या जिसका आप बंटवारा करती? लेकिन ये भी सही है, आप बंटवारा कर दोगी तो कम से कम मुझे रोज रोज अपनी जेठानी जी की शक्ल तो देखनी नहीं पड़ेगी ना। हाँ, जैसे मुझे तो बड़ा शौक है ना तुम्हारी शक्ल देखने का, बंटवारे की खुशी सबसे ज्यादा मुझे है। ठीक है, फिर ऊपर वाले हिस्से पर नायरा बहू है और बीच वाले पर साधना बहू, और जो मेरे पास गहने हैं तिजोरी में, वो तुम दोनों में से किसी को नहीं मिलेंगे। क्या माँ जी आपके पास गहने भी हैं? लेकिन आपने तो आज तक हमें अपने गहने नहीं दिखाए। ये तो मेरे बाद आई है, इसे कुछ पता नहीं है, समझ आता है। लेकिन माँ जी, आपने तो गहनों के बारे में मुझे कभी बताया ही नहीं। बताना क्या है, मैंने सोचा था तुम दोनों देवरानी जेठानी प्यार से रहोगी तो तुम दोनों को दे दूंगी, लेकिन यहाँ तो तुम दोनों मेरे घर का बंटवारा कर रही हो, तो मेरा मन नहीं है। माँ जी, बंटवारा तो मैं इसलिए करने को बोल रही थी क्योंकि परिवार बढ़ेगा तो दीदी को कोई परेशानी ना हो। बाकी तो मैं एक साथ मिलकर ही रहना चाहती हूँ। बंटवारे में क्या रखा है? लो कर लो बात, यही सोचकर तो मैं इतने दिनों से बंटवारा बंटवारा कर रही थी, वरना मुझे अपनी देवरानी से बहुत ही प्यार है। और अब तो छोटी भी खुद बोल रही है कि उसे बंटवारा नहीं चाहिए, तो क्या ही करना बंटवारा। चलो, गहनों का नाम सुनकर ही सही, लेकिन दोनों ने बंटवारा करने की बात तो मना कर दी। अब जब तक मैं हूँ तब तक गहनों के नाम से ही सही, लेकिन शांति तो बनी रहेगी। साधना की गहनों की बात सुनकर तुरंत देवरानी और जेठानी बंटवारे की बात से पलट गई और होता हुआ बंटवारा रुक गया। उसके बाद दोनों का लालच ही सही, लेकिन अब लड़ाई झगड़ा वापस नहीं होने देता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।